किन को भेजा? शागिर्दों को भेजा। आज आपको ध्यान समझना, यीशु मसीह ने आज शागिर्दों से यीशु मसीह बात करें। आज खुदा अपने लोगों से बात करें जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके साथ खाते, जो उसके साथ पीते, जो उसके साथ मनाती में उसके साथ लोगों को बचाने जाते थे। आज यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाओ, सामने के काम में जाओ। एक और काम क्या करना है? आज किसी इंसान को नहीं लेके ना, आज किसी मर्द को नहीं लेके ना, आज किसी बहन के पास नहीं जाना, आज किसी बुजुर्ग के पास नहीं जाना, किसी बच्चे के पास नहीं जाना, किसी बादशाह के पास नहीं जाना, किसी रसूल के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। आज तुमने जाना है, एक गधे के पास जाना है और उसको खोलना है। लिखे वो बांधा हुआ है और उस पर आज तक कोई सवार भी नहीं हुआ। आज ये आपको समझना है, उस पे सवार क्यों नहीं हुआ, उस पे लोग अभी तक सवार क्यों नहीं, उस पे वजन क्यों नहीं रखा गया, उस पे कोई बोझ क्यों नहीं रखा गया, लेकिन सिर्फ बंधा हुआ है, सिर्फ बचा हुआ है, उसको बांध के रखा हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, उसको शरीयत ने बांध के रखा है, क्योंकि जब तक शरीयत से वो कानून को पूरा नहीं करेगा, उसके ऊपर बोझ नहीं रखा जाएगा। उसके ऊपर बोझ इसलिए नहीं रखा जाएगा कि वो शरीयत को उसने बांध के रखा है, शरीयत उसको बड़े कस के बांध के रखा है, वो खुल नहीं सकता। हालेलुया, वो खुल नहीं सकता। आपको बताना चाहता, शरीयत के मुताबिक जितने पाक जानवर हैं उनकी कुर्बानी होती है, लेकिन ये गधा जो है इसको भी खुदा के लिए कुर्बान होना पड़ता है, लेकिन इसकी कुर्बानी फर्क है। या तो इसका मालिक इसका हदिया देगा, या इसका मालिक इसके लिए एक बड़ा देगा, या इसका मालिक चाहे तो इसकी गर्दन को तोड़ने के लिए दे सकता है। ये 3 काम होते थे जो मालिक को करने पड़ते, लेकिन इसके मालिक ने इसका कोई फिदिया नहीं दिया। यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा, जाओ इसको लेकर आओ, इसका फिदिया, लेकिन इस गधे का भी फिदिया यीशु मसीह ने दे दिया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, आज शायद आपको भी लोग गधा समझते होंगे, शायद हमें लोग गधा समझते होंगे। लोग कहते होंगे ये गधी कौम है, ये ऐसी कौम है, इनको बिल्कुल समझ नहीं है। हो सकता है ऐसा आपके लिए लोग, आपके रिलेटिव, आपके आंट, आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले आपको शायद गधा समझ रहे होंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने सिर्फ इंसानों का ही फिदिया नहीं दिया, बल्कि गधों का भी फिदिया दे दिया। उसके ऊपर कोई बोझ नहीं रखा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जाना और जाकर उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। लेकिन जो ही उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, उन्होंने कहा ले जाओ इसको, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस गधे को या तो खुदा के हुजूरी में इसकी गर्दन तोड़ी जा सकती है, या मालिक इसका फिदिया दे सकता है, या मालिक इसकी रकम अदा कर सकता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। अगर मालिक अपने काम में लाना चाहता है, लेकिन मालिक आज खुद ही अपने काम में लाना चाहता है। हालेलुया। मालिक ने कहा नहीं, मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, मैं इसे खर्च करूंगा, मैं इसकी सवारी करूंगा। इस गधे की जो वैल्यू, इस गधे की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब यीशु मसीह बैठे तो गधे की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि लोगों ने अपनी छतरी उस गधे के पांव में डाल दी। हालेलुया। आपको बताऊं मैं, लोग हमें गधा समझते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह जब हम पे सवार हो जाता है, क्या बात है। लोग अपनी चादरें बिछा रहे हैं, बुजुर्ग अपने कपड़े बिछा रहे हैं। एक जो बुजुर्ग होता है उसके जो सर के ऊपर पगड़ी होती है ना, उसकी इज्जत होती है, वो यीशु मसीह के कदमों में। नहीं, बिछा यीशु की इज्जत में रहे हैं, लेकिन उस चादर के ऊपर गधा चल रहा है। आज तो किसी गधे ने, किसी बाकी जो लोग जो आपको कहते हैं, मैं उनकी बात कर, आज तो किसी ने नहीं कहा इसके पैरों को धो लो, इसके पैर ठीक नहीं है, लेकिन लोग गधे को नहीं देख रहे, लोग यीशु मसीह को देख रहे थे। आपको ध्यान से समझना है कि किस तरह खुदा की कुदरत आपको बचाना चाहती है। खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ इंसानों का फिदिया नहीं दिया, उसके बाद किसी भी जानवर की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी भी जानवर की, जब से यीशु मसीह ने सवारी की,
ना तो गधों को उनका फिदिया देना पड़ा, ना उनकी गर्दनें मरोड़नी पड़ी, ना ही पैर बकरों की बछड़ों की कुर्बानियां देनी पड़ी, क्योंकि यीशु खुद कुर्बान हो गया। लेकिन ये अब तैयारी थी, यीशु मसीह जाना चाह रहे हैं। लेकिन लिखा है कि शागिर्दों को भेजा, जाओ उस गधे को खोल के लाओ। शागिर्द चाहते हैं, उसे खोल के लाते हैं। अभी तक उसके ऊपर लिखा है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं रखा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा, ना उसके ऊपर आज तक किसी ने सवारी किया। सवारी कर नहीं सकता। शरीयत के मुताबिक यहूदी अपने कदों की जो उसका जो पलोठा है उसकी सवारी नहीं कर सकते जब तक उसका फिदिया ना दे, जब तक उसका हर्जाना ना भर दे, जब तक उसकी याद हो वो हर्जाना नहीं दे सकता, तो फिर वो गर्दन तोड़ने के लिए रेडी हो जाए, फिर वो अगला बच्चा वो खुद रखेगा। मैं बताऊं आपको, उस गधे की वैल्यू ना तो उसके मालिक को ना तो उसका हदिया देना पड़ा, ना उसके लिए बरा देना पड़ा, लेकिन क्योंकि बरा खुद उसके लिए आ गया। जो ही बरा उसके ऊपर सवार होता है उसकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है, उसकी जिंदगी हालात बदल जाते हैं। पता नहीं कितने टाइम से उसके ऊपर, कितने टाइम से उसका मालिक उसका हदिया नहीं दे पा रहा, उसके लिए कोई कुर्बानी नहीं दे पा रहा ताकि उसे छुड़ा सके। वो जाए काहिन को हदिया दे, काहिन को कुर्बानी दे, ताकि एक छोटा सा बड़ा लेकर जाए, ताकि एक बड़ा सा गधा अपना बचा सके। लेकिन गधा बचाने के उसके पास पैसे नहीं है। वो पाल रहे हैं, उसको पालते जा रहा है, लेकिन लिखा चोरी शागिर्द वहां पे जाते हैं। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे तो पूछने वाले भी आगे, बल्कि रोकने वाले आगे, इतने रोकने वाले, कहते इसको क्यों खोलते हो। जो भी आप किसी के पास जाते हैं, किसी के पास कलाम सुनाने जाते हैं, किसी को छुड़ाने जाते हैं, किसी के पास यीशु मसीह का पैगाम लेके जाते हैं, सलीब का पैगाम लेके जाते हैं, इसको इधर किधर आगे पुलिस को प्रॉब्लम होती है जब आप किसी को खोलने जाते हो, जब आप किसी को छुड़ाने जाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं, बहुत सारे लोग जिनको छुड़ाने की जरूरत है। आज आपकी जरूरत है कि आप जाएं और उनको जाके छुड़ाएं। मेरे पास भी तो कोई आया था ना। कि आप क्या समझते हैं कि मैं शुरू से ऐसा हूं या मैं बचपन से ऐसा हूं? ऐसा हर किस नहीं है। हम भी बंधे हुए थे, हम भी शरीयत के साथ, हम भी बहुत सारी चीजों के साथ, ऐसी गुनाहों के साथ, ऐसी नापाक हरकतों के साथ, ऐसी पाप जिंदगी गुजारे थे। उन्होंने हमें जकड़ के रखा था, बांध के रखा हुआ था। कोई आया, किसी ने हमें बुलाया, किसी ने अपना हाथ लेकर उसको खोला। किन्होंने खोला? शागिर्दों ने खोला। कोई यीशु मसीह का शागिर्द आया, उसने आके मुझे खोला और वो ले गया यीशु मसीह के पास। पहले कोई पूछता नहीं था, पहले जिसने आना उसने एक इधर से ठक, अब धक्का खा के उधर गए, जिसके पास गए उसने उधर से धक्का मारा, इधर चले गए। मतलब जिसके पास गए उसने अपनी मर्जी के हिसाब से हमें धक्के मारे, हमें चाटे मारे, जो मन में आया लोगों ने हमारे साथ किया। और जितनी ताकत थी लोगों में, उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया हमें मारने, हमें खत्म करने, हमें खिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि एक दिन मैं से छुड़ाऊंगा। और जब यीशु मसीह आए, जो ही हाथ पकड़ा, शागिर्दों की वसीला से खड़ा किया, लोगों ने चादरें बिछाना शुरू कर दी। हालेलुया! लोगों ने चादरें बिछाना शुरू कर दी। पहले कोई नहीं चादर बिछाता था। पहले आप अगर मुझे सलाम करते हैं, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं बताऊं आप सिर्फ यीशु मसीह की वजह से करते हैं, वरना हमारी क्या औकात, वरना हमारी क्या औकात। ये कलाम है जिसकी वजह से आप मेरी इज्जत करते हो, वरना हमें हमारी क्या औकात है कि आप हमें सलाम करो, आप हमें इज्जत दो। आप वहां बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, बच्चे, भाई, नौजवान, कैसे? मैं बताऊं कि ये सिर्फ यीशु मसीह की वजह से है, क्योंकि ऊपर यीशु सवार है। और जिसके ऊपर यीशु सवार होता है ना, दुनिया नहीं पूछती भाई, दुनिया नहीं पूछती, लोग नहीं पूछेंगे कि आप किसके ऊपर बैठे हो। जिसके ऊपर यीशु सवार है, लोगों को उस गधे के कान नजर नहीं आते।
लोगों को वो गधा नजर नहीं आ रहा, वो गधा जिसका गोश्त नहीं खाया जा सकता, वो गधा जो उस तरह से हलाल नहीं है, लेकिन लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, लोग उसकी इज्जत करें। ऐसा क्यों? मालूम है, यीशु उसके ऊपर सवार है। फिर लिखा है जब वो यीशु के ऊपर सवार हुए तो लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए, और नारे जो लगा रहे हैं ये मैं बताऊं कि लिखा है यहूदी हैकल में ईद करने आए हुए थे, और जब ईद थी तो ईद पे यानी यहूदी ही सिर्फ आ सकते हैं, उस ईद पे और कोई दुनिया का मजहब नहीं आ सकता, क्योंकि वो ईद यहूदियों का है और वो सारा पंडाल यीशु मसीह के पीछे था। जितने भी ईद करने आए थे वो सब किसके पीछे? यीशु मसीह के पीछे। और नारे क्या लगा रहे हैं? होशना। नारे क्या लगा रहे हैं? होशना, यानी अब निजात दे। हालेलुया। कौन कह रहे हैं? यहूदी लोग यीशु मसीह को कह रहे हैं कि अब निजात हमें दे, मतलब वो निजात मांग रहे हैं, और ये सिर्फ यहोवा को कहा जा सकता है। उन्हें समझ आ गई थी ये निजात नहीं, यही है निजात दहीदा, जो मुझे बचा सकता है, जो मुझे छुड़ा सकता है, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को मिटा सकता है। आमीन। एक ही असली है जिसका नाम यीशु है, वही गुनाहों को मिटाने की कुदरत रखता है। आमीन। आपके गुनाहों और मेरे गुनाहों को मिटाने की अगर कोई कुदरत रखता है वो तो सिर्फ यीशु मसीह है, और कोई आपके गुनाह नहीं मिटा सकता, और ना ही किसी ने फिदिया दिया है और ना कोई दे सकता है। यीशु मसीह था, और यीशु मसीह इसलिए दाखिल हुए ताकि वो ये साबित कर सके, शरीयत को पूरा कर सके, क्योंकि शरीयत लिखा थे तेरा बादशाह गधे पे सवार है, और यीशु मसीह घोड़े पे भी आ सकते थे, लेकिन अब वो इसलिए आया था कि वो सुलह कराने आया था, इसलिए सुलह का पैगाम लेकर आया, इसलिए वो गधे पे सवार है। लेकिन अब यीशु मसीह दोबारा जब आएंगे तो अब वो गधे पे नहीं आएंगे। अब दोबारा जब आएंगे, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, 1000 साल बाद आए, लेकिन जब भी यीशु आएंगे अब वो किस पे आएंगे? घोड़े पे सवार आएंगे। जब बादशाह घोड़े पे होता ना तो फिर वो सुलह के लिए नहीं आता, फिर वो तलवार के साथ आता है, फिर वो मारने के लिए आता है। आज हमारे पास टाइम है उस बादशाह को, जैसे यहूदियों ने वेलकम किया, लेकिन अगले ही दिन कहते इसे सलीब दो। वही थे, किधर के वो, किधर के वो नारे लगाने वाले, किधर के वो शागिर्द, सब भाग गए। कौन था यीशु के साथ? सारे शागिर्द भाग जाते हैं, टोटल जितने भी शागिर्द हैं सब भाग जाते हैं, एक ही पीछे रह जाता है। और फिर यीशु ने जो उस पे जाहिर किया ना, मैं बताऊं कि किसी पे जाहिर नहीं किया। अगर आप आखिरी सांस तक, जान देने तक वफादार रहेंगे तो यीशु आप पे वो जाहिर करेगा, वो किसी पे जाहिर नहीं करेगा। बेशक बाद में बाकी सब वापस आ गए थे, लेकिन एक था जो आखिरी दम तक यीशु के साथ था, और यीशु ने कहा देख तेरी मां ये है, और मां का देख तेरा बेटा। वो शागिर्द उधर ही था, वो नहीं गया, नहीं गया वो शागिर्द। आप कौन से वाले शागिर्द हैं? आप भीड़ वाले हैं या शागिर्द वाले हैं? शागिर्द तो फिर भी वापस आ गए थे, लेकिन भीड़ वापस नहीं आई थी। मैं आज चाहता हूं कि हम भीड़ की तरह यीशु मसीह को वेलकम न करें। आज रियल में यीशु आज आए और हमारी जिंदगी में इंटर करे। आमीन। जब वो आपकी जिंदगी में इंटर करेगा तो मैं बताऊं कि आपका लाइफस्टाइल टोटल बदल देगा, उठना बैठना बदल देगा। लोग हैरान होंगे, मोहल्ले, नगर, शहर सब कुछ हैरान होगा, आपको क्या गया है, इस भाई को हो क्या गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में खुदा का बेटा यीशु मसीह इंटर कर चुका है। आमीन। जब वो इंटर करता है तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ टोटल चेंज हो जाता है। क्या आज आप चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में इंटर करे? आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपकी जिंदगी में आना चाहता है। अगर आप आज उसे वेलकम नहीं कहना चाहते तो वो भी नहीं आना चाहता।
और लोगों ने ये खजूर की डालियां इसलिए अपने हाथों में रखी थी कि वो इसलिए बार बार ये भी कह रहे थे होशना, मतलब वो अपने बादशाह से कह रहे थे कि आज मतलब फतह का दिन है और अब ये टाइम है, हम सारे इकट्ठे हो गए हैं, अब तू जंग कर। लेकिन यीशु मसीह गधे पे सवार है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उनके हाथों में ऐसे डाली है, वो ये कह रहे हैं कि मतलब एक्चुअली में होता ये है कि जब जब लोग जंग करके जब जीत के आते हैं तो तब वो यरूशलेम से होके फिर घरों में जाते थे, ताकि लोगों को पता चले कि ये जंग जीत कर आए हैं और फतह की डालियां यरूशलेम से लेके अपने घरों में जाते थे, ताकि उन मोहल्लों में शहरों में लोगों को पता चल जाए कि जंग जीती जा चुकी है। लेकिन वो यीशु मसीह का एक जंग करनी है, तो लड़ हमारे साथ, क्योंकि वो चाहते थे कि वो ये इस तरह से समझते थे कि यीशु जो है ये हमारी ये यानी हमें रोम से, इन रोमियो से हमें छुड़ाएगा, हमें निजात देगा। लेकिन यीशु उनकी रूह की निजात की बात कर रहे हैं और वो समझते थे कि हम गुलामी में, और शायद आज हम भी समझते हैं, पता नहीं कब वो दिन आएगा कि हम गुलामी से छूटेंगे। 72 साल हो गए हैं, शायद 74 साल हो गए हैं, पता नहीं कब जान छूटेंगे। आपके मसीह ने आपको आजाद कर दिया हमें, लेकिन हमें अभी, लेकिन मैं समझता हूं कि हम अभी तक रूहानी तौर पर आजाद नहीं। हमें आजाद होने की जरूरत है, हमें छूटने की जरूरत है, और अगर आपको कोई छुड़ा सकता है तो खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। आप उसके पास आएंगे तो वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको पूरी पूरी निजात देगा, पूरी पूरी निजात देगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपनी जिंदगी में लेना है कि आज हमें इस पैगाम को अपनी लाइफ में लेना है। और वो डालियां जो हैं, कई दफा मैं बताऊं कि आप इनको, इन डालियों को देखो, अगर आपने आज ये काट कर रख ली है, आज अपने घर में इनको लेके जाना, देखना ये 10 से 15 दिन काट अपने अपने उस तने से अपने दरख्त के साथ उखड़ जाने के बावजूद भी ये 15 से 20 दिन तक फिर भी हरी भरी रहती है। और मैं ये भी बताऊं, जो लोग आज इसको अपने हाथों में ले रहे हैं, आसमान की बादशाह में यही आपके पास फिर होगी। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि एक बड़ी जमात हाथों में खजूर की डालियां लेते हुए बना के इस्तकबाल को निकली। आज कईयों को प्रॉब्लम है, ये कहां लिखा है खजूरों का त्योहार मनाना चाहिए, ये कहां लिखा है पाम संडे मनाना चाहिए? भाई आपके कलाम में लिखा हुआ है, आप मुकद्दस यूहन्ना आरिफ के मुकाशवा में लिखा हुआ है कि आसमान में एक नया आसमान, नई जमीन, और नए आसमान में एक नया यरूशलेम, नए यरूशलेम में नई हैकल के अंदर खुदा के लोग, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां, उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं और वो निकले हैं और वो नारे लगा रहे हैं, हालेलुया, होशाना, हालेलुया। अगर वो लगा सकते हैं, 5 चढ़ लाने में होने डाली, हालेलुया। हम तो प्रेक्षण कर रहे हैं ऊपर जाने की, हम तो एंजॉय कर रहे हैं कि मैंने इधर भी इसको पकड़ के रखना है, मैंने उधर भी जाके ऐसे करना है, हालेलुया। लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, हमारे यहाँ पे ये होगा, मुझे इतना मालूम है, जिस फिरदौस में हम जाएंगे वहां पे खुदा खुद मज़बा होगा, हालेलुया। वहां पे खुदा खुद आप मज़बा होगा, खुदा सब कुछ आप होगा, आमीन। हमें वहां पे कुछ भी ये होगा वो होगा कुछ नहीं चाहिए, जहां खुदा होगा वहां पे सब कुछ होगा, आमीन। लेकिन मैं उन लोगों को आज बताना चाहता हूं कि लोगों को तो वैसे प्रॉब्लम रहते हैं, इनके प्रॉब्लम हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कई दफा अपने लोगों को बताने की जरूरत है, ताकि वो उनको बता सके भाई ऐसे लिखे, आमीन।
हम लोगों को खुश नहीं कर सकते, ना ही हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। खुश करना, ठीक करना, दुरुस्त करना, रास्ते पे लेके आना, निजात देना। और देखो यीशु मसीह ने खुद कहा जाओ उस गधे को लेकर आओ, और फला फला घर में जाना, फला फला जगह पे जाना। यीशु एग्जैक्टली बता रहा है इस गधे को खोल के लाना। इसका मतलब है कि किस गधे को बचाना है ये खुदा हम खुद जानते हैं। किस बंदे को बचाना है, किस भाई को बचाना है, किस बहन को बचाना है, किस बुजुर्ग को बचाना है, उसको खुदा खुद जानता है। खुदा ने अपने बंदा पौलुस रसूल को भेजा कि इस मोहल्ले में नहीं जाना, अगले में जाना चाहा। खुदा कहता है इसमें भी नहीं जाना, वो अगले में जाना चाहता है, खुदा कहता है इसमें भी नहीं जाना। अब खुदा कहता है इसमें जाना। खुदा को पता होता है किसको बचाना है। खुदा जानता है किस बंदे को, किस भाई को, किसके बिजनेस को अब ऊंचा करने की जरूरत है, किसके कारोबार को अब ऊंचा करने की जरूरत है। मुझे याद है एक बहन बड़ा हम चर्चाया करती थी, बड़ा कोई मिस नहीं करना जी। मैंने कहा खुदा तुझे बरकत देगा, लेकिन इसी तरह चलते रहना। खुदा ने उसकी सुन ली, खुदा ने उसको बरकत दी, औलाद दी, और नहीं आती, अब नहीं आती। बड़े सालों से मेरे साथ थी, लेकिन अब वो नहीं आती। कई दफा खुदा जानबूझ के लोगों को चीजें लेट करता है ताकि लोग ठीक हो जाए, लेकिन लोगों को जल्दी होती है, और आपकी उसी जल्दी की वजह से आप फिर बैक स्लाइड हो जाते हैं। एक्चुअली खुदा लेट इसीलिए कर रहा है, देर इसीलिए कर रहा है ताकि आपको असल में आपको उसके पास बेटों की कमी नहीं है, उसके पास चीजों की कमी नहीं है, उसके पास काम की कमी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो आपको वो चीजें दे के अपने साथ चलाना चाहता है। वो उस गधे का सिर्फ दिया नहीं देना चाहता था, उसकी वैल्यू भी बढ़ाना चाहता था। जॉइस मैन कहती है मैं यीशु मसीह की गधी। क्या कहती है जॉइस मैन? बहुत बड़ी आत्मा है। आपके मेरे ख्याल से सारे बड़े बड़े सारे चर्च इकट्ठे कर लिए थे ना, तो तब जाकर उसकी चर्च बनती है। इतनी बड़ी चर्च है। तो वो कहते यीशु मैं तेरी गधी। आखिरी दफा जो पाकिस्तान में आई थी, तो आखिरी दफा वो यहाँ पे कह गई थी यीशु मैं तेरी गधी दोबारा वापस नहीं आऊंगी। इसका मतलब है आज किसी गधे को उठ के कहने की जरूरत है यीशु मैं तेरा गधा हूं। अगर वो कह सकती है, उसको शर्म नहीं है ना, तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। भाई मैं तो बड़े बड़े लोगों को मतलब खुदा के लोग बड़े बड़े। मैं पिछले दिनों कहीं पे बता रहा था, अगर यशाया कह सकता है कि खुदा मुझ पे अफसोस, तो मेनू की तकलीफ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की आज माफी मांगने की जरूरत है कि यीशु तू मेरी खातिर इतने बड़े ऐसे काम कर रहा है। मतलब आज के दौर में गधे के ऊपर बैठना या किसी को बिठाना कोई अच्छी बात नहीं। लोगों के मतलब जिद्दत आ गई है, तो जिद्दत के हिसाब से यानी टेक्नोलॉजी की वजह से लोग कहते हैं मतलब गधे पे बैठना ठीक नहीं समझते, शायद इखलाकी तौर पे शायद लोग गलत समझते हैं, लेकिन यीशु बैठा। क्या ऐसा हो सकता है हम एक गधा लेकर आए जी, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाया जाए और कोई 10-15-20 हजार के लोग हो और जीटी रोड पे वो गधा चल रहा हो और उसके ऊपर एक पादरी बैठा हो और हम सारे जा रहे हो, बाजे बज रहे हो, ढोल बज रहे हो, और ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। शायद हम समझते हैं और ये सब लोग ही क्या हो सकता है बीच में लोग ये भी तमाशा भी देख रहे हो सकता है सारे होशना के नारे ना भी लगा रहे हो, सारे ये भी करो यार ये नबी। मुझे नहीं मालूम क्या लोग सोचते होंगे, लेकिन हो सकता है ना भी लोग सोचते होंगे। लेकिन मैं आज के हिसाब से बात करूं, जैसे आज लोग सोचते हैं यार छोड़ो पादरी साहब इधर क्यों जा रहे हो,
या आप जा रहे हो बार बार किसी को कलाम सुनाने, किसी से बार बार बात करने, शायद आपको क्या करें, छोड़ो भाई, ये ये बदलने वाला नहीं है, ये तौबा करने वाला नहीं है, ये तौबा करने वालों में से लोग नहीं है, ये निजात पाने वालों में से लोग नहीं है। आप करते रहो, आप दुआ में रखो, रोजे में रखो। रात को जब हम यहाँ पे प्रेयर कर रहे थे तो हम सारे खाते बैठ के जब तुम बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे दुनिया समझती है, लोग समझते हैं, पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि बेदारी सिर्फ पेंटिकॉस्टल लोग लेकर आए। नहीं नहीं, आप गलत सोचते। बेदारी खुदा के लोग लेकर आए हैं। वो किसी भी ऐसी मैं मिशन के नाम बताऊंगा जिनकी वजह से बेदारी आई है, और ऐसी बेदारी के हिला के रख दिया, मुल्कों को हिला के रख दिया। और वो पेंटिकॉस्टल लेके, जिनको आप पाई मिशन कहते हैं, सिर्फ पाई मिशन बेदारी नहीं लेकर आए, सबका हाथ है, बस मालूम नहीं है हमें, सिर्फ मालूम नहीं है हमें भाई। और उन्होंने मिलके प्रेयर्स की हैं, उसका मैं बताऊं कि लोगों ने दुआएं की हैं, लोगों ने इतनी दुआएं की हैं। और मैं बताऊं कि यीशु मसीह, अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हमें भी दुआ करने की जरूरत है। यीशु मसीह के फॉलोअर हैं तो यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे, यीशु को मानते हैं लेकिन यीशु की मानते नहीं है ना। यीशु को मानते हैं, यीशु की मानते नहीं है। मतलब यीशु को हम मानते हैं, यीशु खुदा का बेटा है, उसकी सुनते नहीं है, उसकी बात को फॉलो नहीं करते। यीशु कह रहे उधर नहीं जाना, इतने जाना है, शैतान करे जा जा, कहते कहने ने पादरी, इनका क्या जाएगा, नहीं कुछ हमारा, बाकी कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हम तो मालूम है हम तो स्वर्ग में जाएंगे। मुझे तो मालूम है आज भी मेरे हाथ में है, और मरने के बाद जब यीशु के पास जाऊंगा तब भी मेरे हाथ में यही होगी। आमीन। उस वक्त कलाम की जरूरत नहीं होगी। आमीन। आज मेरे हाथ में कलाम भी है, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ में कलाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाम खुदा खुद मौजूद होगा, तब जरूरत नहीं होगी। आज जरूरत है इसको भी साथ लेने की, लेकिन तब उसकी जरूरत, कलाम की जरूरत नहीं, कलाम खुदा खुद हमारे दरमियान मौजूद होगा। हालेलुया। मतलब आप बात समझ रहे हैं कि आपको अपनी अपनी लाइफ को, आज का मैसेज ये है कि आप लोगों को बचाने की वजह भी बने और खुद भी बचे। मैं खुद भी बचूं, लोगों को भी बचाऊं, खानदानों को, मोहल्लों को। आपको मालूम है कितने लोग इस वक्त जाओ अपनी अपनी गली में जाओगे, वहां पे लड़के खड़े हुए नजर आएंगे आपको। लड़कों को छोड़ दो, आपको बुजुर्ग भी वहां पे नजर आएंगे, और उनमें से 90% ऐसे लोग होंगे जो कभी भी चर्च नहीं करते, कभी भी चर्च नहीं की। कौन लेकर आएगा, कौन उसको खोलेगा, कौन उसके पास जाएगा? लेकिन दो शागिर्द गए और उनको लेकर आए यीशु मसीह के पास। जब यीशु के पास लेकर आए, यीशु उसकी लाइफ ही बदल। चल तेरे कोई नहीं पूछता, आज तेरे सारे पूछते, तुझे कोई नहीं जानता था, आज सारा पूरा मुल्क तुझे जानेगा, पूरी बड़ी इस्राएल कौम देखेगी कि ये वो गधा है जिसके ऊपर यीशु मसीह चल रहा है। और इसके उसका फिदिया नहीं दिया गया, इसके लिए कुर्बानी नहीं दी गई, इसके लिए बड़ा नहीं दिया गया था, लेकिन यीशु मसीह जो बड़ा कुर्बान होने वाला था वो आप उसके ऊपर बैठा हुआ। हालेलुया। बड़ी इस्राएल हैरान है, कौम हैरान है, इसके ऊपर कैसे सवार होगी ना। आपको शायद मालूम भी है, लोग परेशान थे इसके ऊपर कैसे ये बैठ गया। बहाने ढूंढ रहे थे वो। और जब से यीशु उस गेट से गुजरे हैं ना, वो गेट आज तक बंद है। वो गोल्डन गेट आज तक बंद है। अब वो तब ही खुलेगा जब दोबारा फिर वो आएगा, और अब वो घोड़े पे आएगा, अब वो गधे पे नहीं आएगा। और मैं ये भी बता दूं कि यीशु मसीह यहां पे नहीं आएंगे, यीशु मसीह यरूशलेम में आएंगे।
और वहीं से क्या हर आंख उसे देखेगी। हम देखेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है, हम यीशु मसीह को देखेंगे। आपके पास बहुत कुछ है देखने के लिए। 1 मिनट में खबर किधर की किधर चली जाती है ना? आप देखेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे। लिखा हर आंख उसे देखेगी, हर बशर उसे देखेगा, हर एक आंख उस यीशु को देखेगी। कैसे देखेगी? क्योंकि वो जब बादशाह का बादशाह आएगा तो बड़े बड़े जलाल के साथ आएगा। इससे पहले कि वो जलाल में उतरे, इससे पहले कि आज भी उसका पैगाम यह है कि वो सुलह के लिए कर लो सुलह से। लेकिन जिस दिन वो घोड़े पे आया तब सुलह नहीं होगी मेरे भाई। मैं आपको यीशु मसीह का मैसेज दे रहा हूँ, यीशु का पैगाम दे रहा हूँ कि आज आपको आवाज के जरिए से वो बुला रहा है कि आजा, मुझे तेरी जरूरत है। देखो कैसी बड़ी बात है कि यीशु को आपकी जरूरत है। कोई ऐसा मकबूल जो कि मुझे तेरी जरूरत है? यीशु है जो कह रहा है बेटी मुझे तेरी जरूरत है। कहते खुदावंद ने कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। खुदावंद को आपकी जरूरत है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है अपने काम के लिए, रूहों को बचाने के लिए, जिंदगियों को बचाने के लिए, खानदानों को, मोहल्लों को बचाने के लिए आपकी जरूरत है यीशु मसीह। मत सोचो आपको पढ़ना नहीं आता, डोंट वरी, पढ़ना लिखना सिखा देगा वो। पढ़ना भी सिखाएगा, लिखना भी सिखाएगा, बोलना भी सिखाएगा, पत्थरों निकालना भी सिखाएगा और शैतान को भगाना भी सिखाएगा। आमीन आमीन। मैंने कहा आपको पढ़ना भी सिखाएगा और प्रचार करना भी सिखाएगा। अगर पतरस कर सकता है प्रचार तो आप भी कर सकते हैं। पतरस के साए से लोग चंगे हो रहे हैं। लोगों ने बाय फेथ ये पतरस के साए के जहां पे साया होता था लोग बिछा देते थे। उन्हें मालूम था पतरस के पास टाइम नहीं है, वो हाथ नहीं रख सकता। अगर पतरस यीशु का कलाम सुना सकता है तो आज यीशु पतरस को आवाज दे रहा है। आज यीशु पतरस को कह रहा है, आज यीशु मरियम को कह रहा है, आज यीशु मार्था को कह रहा है, मार्था मेरी आवाज को सुन। यीशु आज कह रहा है मार्था मुझे तेरी जरूरत है, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो आज पौलुस को आवाज दे रहा है, यूहन्ना को आवाज दे रहा है, मुझे तेरी जरूरत है। आज वो आवाज दे रहा है, आवाज एक कस है, मेरे बेटे मेरी बेटी मुझे तेरी जरूरत है, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हमें मैं मुझ पे सवार होना चाहता हूँ, मुझे तेरी सवारी करनी है। कोई है चर्च, कोई है आज यीशु का दीवाना, कोई है आज यीशु का दीवाना जो कहे यीशु मैं हाजिर हूँ। कोई है जो कहे यीशु मैं हाजिर हूँ। कोई है जो ईशाया की तरह के, यिर्मयाह की तरह के, खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे खर्च कर, मैं जाना चाहता हूँ, ले चल जहां तू चाहता है। कोई है चर्च, कोई है आज कहे कि खुदा मैं चाहूंगा, मैं जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाऊंगा, अपना कारोबार दांव पे लगाऊंगा, अपनी चीजें दांव पे लगाऊंगा, अपना पैसा खर्च करूंगा, अपनी जिंदगी खर्च करूंगा तेरे कामों के लिए, जिंदगियों को बचाने के लिए, और उन कदों को खोल के लाऊंगा। हालेलुया। कोई उठेगा आज के बाद, कोई जाएगा नगर में, शहरों में, गांव में। हालत इतनी खराब हो गई है, मैं बताऊं कि इतनी हालत खराब हो गई है कि पास्टर्स को फोन अगर लोग करें संडे में आके कहें हमारे घर आना, तो वो कहते हैं इतना टाइम नहीं मेरे को और भी 7 चर्च नहीं। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो 7 चर्चों को अकेला रन करना, 7 और लोग चाहिए। आमीन। वो अकेला क्यों 7 को रन करे? या तो उसे खुदा हिकमत दे कि 7 को एक ही जगह पे इकट्ठा करे, या फिर 7 खालक उसके अंदर से निकले। आमीन। कोई है आज चर्च, कोई आज
आज उठने की जरूरत है चर्च। आज लोगों को बताने की जरूरत है कि मसीह किस लिए आया, किस वजह से आया, क्यों यीशु मसीह मर गया। अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा लोगों को? उन्हें बताओ कि जीसस क्राइस्ट हमारे लिए आया, यीशु तेरी खातिर मर गया, मसलूब हो गया। वो इसलिए नहीं मर गया कि तेरा कारोबार नीचे 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 होता रहे, वो इसलिए मर गया तेरे कारोबार को टॉप पे ले जाए, तेरी फैमिली को टॉप पे लेके जाने के लिए वो मरा है, तेरे खानदान को ऊंचा करने के लिए। लेकिन आज खानदान ऐसे हैं कि वो ऊपर थे लेकिन नीचे आ चुके हैं। मेरे साथ लोग चलते थे लेकिन खुदा के कलाम को, खुदा की चीजों को, खुदा के हुक्मों को इग्नोर किया, जीसस क्राइस्ट के लहू को इग्नोर किया। आज वो टॉप पे थे, आज नहीं है, आज वो नीचे आ चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इग्नोर करते हो खुदा के कलाम को, खुदा के खादिम को इग्नोर करते हैं। उसके भेजे हुए लिखे लोगों ने उसके उस गधे के ऊपर भी, गधे के ऊपर चादरें बिछा दी, उसके पैरों के नीचे चादरें, थालियां, जो किसी को मिला वो बचाते भी। और शागिर्द साथ साथ चल रहे हैं, शागिर्द भी साथ साथ चल रहे हैं। शागिर्दों ने नहीं कुछ भी कहा, शागिर्द यीशु के साथ थे और सारे शागिर्दों को यीशु ने ऊंचा किया। आमीन। अगर खुदा आज अगर आपको आवाज दे रहा है तो मेरे अजीजों उस आवाज को सुनना। आमीन। उस आवाज को सुन के इग्नोर मत करना। आपके साथ ऐसा भाई है जो काम करता है, जॉब करता है, कारोबार करता है, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में आपके साथ भाई रहता है, बहन रहती है, वो बांधा हुआ है, उसे खोलो, उसे खोलो। और आपकी जरूरत है, आप उसे खोल सकते हो। यीशु ने उसे खोलने गया, यीशु ने भेजा। यीशु अब आपको आपके साथ जाएगा। खोलोगे आप, खोलोगे आप। आमीन। मैंने कहा खोलोगे आप। आमीन। यीशु ने कहा पतरस से कि जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खोल देगा, और जो तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बांध दिया जाएगा। हालेलुया। जो आप करोगे आज के बाद वही होगा। आमीन। यीशु ने आपको पूरा इख्तियार दिया है, जाओ खोलना शुरू करो, खुलना शुरू हो जाएंगे। उन लोगों को खोलना शुरू करो, आजाद करना शुरू करो। यीशु के नाम से लोग आजाद होंगे। आमीन। हम आपके पीछे प्रेयर करेंगे, एक बड़ी टीम आपके पीछे प्रेयर करेगी, आप जाना लोगों के बीच में। आमीन। अब टीम बड़ी पावर के साथ आपके पीछे प्रेयर करेगी। डोंट वरी, आपने सिर्फ जाना है और लोगों को मैसेज देना है। प्रेयर हम करेंगे, खोल के आपने लेके आना है। आमीन। शागिर्द उन दिनों में दुआ नहीं कर रहे थे उस तरह से जिस तरह से यीशु करते थे। यीशु सारी रात दुआ करे और शागिर्द जाते भी थे तो जाग के सो जाते थे। हम दुआ करेंगे, आप जाना और छुड़ा के लाना लोगों को। आमीन। इतना कर सकते ना, अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने शहर, अपनी गली मोहल्ले के लोगों को बोल सकते हैं भाई चल जाओ, खुदा बरकत देगा, खुदा ब्लेस करेगा, खुदा अनाइंट करेगा, तेरे पापों को धो देगा। इतना कर सकते हैं। आमीन। अपनों से शुरू करो, आगे भी देखी जाएगी। आमीन। अपनों से शुरू करो, सीखो, ये सीखने का अमल है। अगला लेवल आपको बाद में बताया जाएगा। आमीन। आइए खुदा के शुक्र के दुआ करेंगे और आज इकरार करेंगे।